राय साहब, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बनारस से। जी, आपका स्टेटमेंट नाउ। प्रतीक भाई, अमित जी को याद दिला देता हूं कि गौरी लंकेश के साथ इसी 9 साल में कुछ हुआ, और सिद्दीक कपन जिसने सिर्फ सोचा ही था कि मैं कुछ लिखूंगा, वो कितने दिन जेल में रहा, उस पर जरा इनको बोलिएगा कि प्रकाश डाले। और मेरी बहन ने जो बात की अंबेडकर जी के बारे में, एक फन फैक्ट बता देता हूं, आप लोगों को जानना जरूरी है। जब इस देश के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी और हमारे अंबेडकर साहब जब बंगाल से मेंबर बने उस इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो जा रही थी पाकिस्तान, तो कायदे से अंबेडकर साहब बन रहे थे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर। वो गांधी जी और नेहरू जी की दूरदृष्टिता थी कि उनको यहां लाए, महाराष्ट्र से चुनाव लड़ाकर उनको उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनाया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का मौका दिया। अब देखिए प्रतीक भाई, खड़गे जी ने बात तो बिल्कुल ठीक कही कि 70 साल में हमने क्या क्या किया, लेकिन एक इंसानी फितरत होती है, हम लोग अपने अच्छे दिनों को इतना जल्दी भूल जाते हैं कि जब बुरे दिन आते हैं ना तो लगता है अरे यार तब पता नहीं क्या हुआ था। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। हम लोग एक बड़ा ऐसा कंपैरिजन कर लेते हैं जो सबको समझ आएगा। 1991 पोस्ट लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से लेके आज 2023 में हम लोग हैं। 32 साल का ये कालखंड है। 16 साल से ज्यादा इनकी सरकारें रही, लगभग 15 साल हमारी सरकारें रही। उसमें हमने क्या दिया, इन्होंने क्या दिया। एक कंपैरेटिव स्टडी बता देता हूं आपको। हमने क्या दिया, उस देश की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल शून्य होती जा रही थी, हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई। आज वो पांचवी, सुनिए, आज वो पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी वो हमारी पॉलिसी से हुई। इसमें इस देश ने जो .com का जो बबल पूरी दुनिया में बन रहा था, हमने उसको बचाने के लिए अपनी इकोनॉमी को सशक्त किया। हमने इन पूरे 15 साल के अंदर और किया प्रतीक जी, जो 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील, जो आज तक ये लोग कुछ नहीं कर पाए, इकलौती बायलैटरल न्यूक्लियर डील, वो हम लोगों ने की। और इन्होंने 9 साल में क्या किया है प्रतीक जी, इन्होंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके अपनाए, सरकारों को बर्खास्त ना करके, सरकारों को तोड़ के, खरीद फरोख्त करके, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस संविधान का गला आया एक नवयुवक हाथ उठाता है, मैं आया। क्या नाम है बेटा? स्वतंत्र भारद्वाज। स्वतंत्र भारद्वाज, कहाँ से आना हुआ? बिहार से सर। बिहार में कहाँ से? बिहार में दरभंगा से। दरभंगा से। कैसे आए इधर? सर घूमने आए हैं। अच्छा, घूमने आए, बहुत अच्छा मौसम तुमने चुना है घूमने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। वैसे घूमने वाले इस उम्र में तो पता भी नहीं चलता। बोलो, क्या बोलना, सवाल क्या है? सर यहाँ लोकतंत्र का बात हो रहा है, तो आपको एक बात शायरी के माध्यम से बता दे कि शायरी के माध्यम से? तो लिखते हो कि चुराते हो? नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा। भ्रष्टाचारी कभी जनहित सोच नहीं सकते और आपातकाल लगाने वाली कभी संविधान की रक्षा कर नहीं सकते, ठीक है। और सर इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जो ये स्लोगन देता है देवकांत बड़ुआ, उनके कांग्रेस जो पार्टी है वो कभी सर लोकतंत्र नहीं बचा पाएगा। सर ये लोग लोकतंत्र का हत्या करने वाला पार्टी है। और रही बात अर्थव्यवस्था की बात करते, ठीक है, जब से हम लोग का भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेके अभी तक सबसे ज्यादा इकोनॉमी, जबकि हम लोग का कोरोना काल भी था, मंडी भी सब बंद था, फिर भी 2014 के बाद सबसे ज्यादा इकोनॉमी हम लोग के इस टाइम में ग्रोथ किया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सर बीजेपी का पंचम लहरा रहा है। क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तभी देवकांत बरुआ का नाम लिया तुमने। बिल्कुल। और अगर कोई डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, लोकतंत्र की बात कर रहा है, और लोकतंत्र की बात करते करते इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया अगर बात ना आए तो इसके मतलब वो बहस अधूरी थी, बहस ही अधूरी थी। बिल्कुल आपको दूंगा मैं, 10 सेकंड दूंगा इनको। देखिए अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर क्या हुआ है, सीएजी की 8 रिपोर्ट आई है। भ्रष्टाचार की बात कर रहा था वो मित्र, 32 करोड़ में बनने वाला एक जो हाईवे था उसको बनाया 320 करोड़ में। आपके 43,000 करोड़ रुपए सीएजी की रिपोर्ट को आज मीडिया नहीं दिखा रहा। मिसलीडिंग है वो, ऑलरेडी अमित मालविया जी ने उसके बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। तो मैं एक बात, अरे रुको सर, बोलने दीजिए प्लीज। मैं दूंगा, बिल्कुल बोलने दूंगा। आज आप ही लोगों को बोलना, आराम से आराम से आराम से आराम से। अब मैं इनके बारे में एक और बात बता दूं, पंचायत राज इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था जो इन्होंने बनाया है। पंचायत राज को चालू किसने किया? पंचायत राज का चालू करने वाले मोदी जी हैं। ये जीडीपी की बात करते हैं, वो जीडीपी का आज का स्टेटस क्या है? 2014 में जीडीपी की वैल्यू $1.3 ट्रिलियन, जो अब 2022 के अंदर $3.1 ट्रिलियन, ये है जीडीपी। जवाब देंगे $965 के हिसाब से, और 2022 के अंदर जीडीपी पर कैपिटा $2,256। तो ये बताने के लिए मैं आप लोग को बता दूं, देखिए आंकड़े जरूर
आंकड़े होते जरूरी हैं, लेकिन आंकड़ों के साथ दिक्कत यह है कि उनको ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, यहां पे बताना, आपको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आया, ऑफकोर्स मुझे मालूम है आप इकोनॉमिस्ट हैं। जी सर, धन्यवाद। सबसे कहां से आना हुआ? मैं बिहार से घूमने आया हूँ। घूमने आए हैं, क्या काम करते हैं साहब? बस घूमने अभी आया गया हूँ बिहार से। इस तरह खेती किसानी का समय है और आप घूम रहे हैं? खेती किसानी के आदमी है, खेती का काम। और खेती किसानी के समय में आप घूम रहे हैं? रोपा हो गया। रोपा हो गया, तो अभी तो सूखा पड़ गया। अगस्त में कहाँ बारिश हुई? अभी 35% कम है बारिश हो रही है। बिहार में बारिश एकदम नहीं हुए। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। इसके लिए वहाँ के चलो ठीक है, ऐसे समय में मौका अच्छा निकाला। सवाल पे आओ। इसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने किसानों को डीजल सब्सिडी 16 घंटे बिजली का प्रबंध किया। अच्छा जी, जो व्यवस्था चाहिए वह किया। और उसके बाद खेत के जो धान रोपा हुआ या धान के अलावे नहीं रोपनी है, उसके विकल्प में कौन सा फसल लगाया जाए, उसके बीज के लिए उन्होंने घोषणा किया। सवाल आपका यही था? जी, और कुछ सर? नहीं, बस यही, इतना काफी है। मैं आपसे पूछूंगा जरूर, ऑफकोर्स। जी, अभी भाई साहब गौरी लंकेश की बात कर रहे थे, पता नहीं कितने सालों पहले की बात कर रहे थे। आज बिहार में एक पत्रकार की हत्या हुई है, सरकार में ये शामिल है। सरकार में आज की बात कर रही हूँ। मैं ले लूंगा, बात पुरानी। और मैं उसका कोई पुराना नहीं। नीरज मैं बोल रहा हूँ, कोई पुराना नहीं, कोई नया नहीं। जब 75 की बात हो सकती है तो गौरी लंकेश की भी हो सकती है। सरकार में ये है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब लोकतंत्र की बात हो रही है। इमरजेंसी किसने लगाया? भाजपा ने तो नहीं लगाया। और इमरजेंसी लोकतंत्र को बचाना कभी नहीं होता है। 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती। चुनाव में धांधली का आरोप लगा, जिसे हाई कोर्ट ने माना कि धांधली है। इन्होंने क्या किया? 39वां संशोधन ला करके और रूल बना दिया कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के चुनाव पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये लोकतंत्र की बात करते हैं ये लोग। ये कुछ भी बस बोले जाते हैं, किए जाते हैं। आज के डेट से पिछले के डेट का कोई कंपैरिजन नहीं है। जी, समाजवादी पार्टी। देखिए, अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल में अपने 5 साल तो संभाल नहीं पाए। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। अब खाका खींच दिया 1000 साल आगे का। अब बताइए इनमें से कौन कौन से 1000 साल जिंदा रहेंगे? देखिए कैसी बात करते हैं। जो राष्ट्र दृष्टा होता है, हाँ। तो वो तो ऐसा ही होता है। किसी को आपने पेड़ लगाया था तो अपने बच्चों के लिए लगाया था, बच्चों के लिए। सुनिए, कौन सी ऐसी योजना जिसमें 1000 साल का 100 साल अपने 5 साल के वादे पूरे नहीं कर पाए, वो लोग कह रहे हैं। और अभी जो आई है रिपोर्ट, 2014 याद होगा, मनमोहन सिंह की सरकार थी और जब सीएजी थे विनोद राय, और सीएजी जब विनोद राय थे उनकी रिपोर्ट आई और कांग्रेस के माथे पर जब वो चस्पा हो गया भ्रष्टाचार का आरोप, आज तक कांग्रेस नहीं आई। अभी भ्रष्टाचार के आरोप सीएजी ने लगाए। जी आ रहा हूं। मेरा 2 क्वेश्चन भाई रुको, कहां से आना हुआ? मेरा बिहार से